इतनी मेरी जीजियाँ कथा श्रवण कर रही हैं ऑनलाइन शिव महापुराण की शिव कथा को जो सुन रही हैं, और यहाँ जो ऑफलाइन आप लोग श्रवण कर रहे हैं तो आपके भी स्मरण में होगा। किसी किसी माताओं ने अगर देखा हो तो हमको लगता है कि आप में से किसी ना किसी ने देखा होगा कि माताएं जब तुलसी की परिक्रमा करती थी तो हाथ में या तो चावल का दाना रख लेती थी, एक परिक्रमा करके आई डाल दिया, चिरौंजी का दाना रख लेती थी, परिक्रमा करके आई डाल दिया, मूंगफली का दाना रख लेती थी, परिक्रमा करके आई डाल दिया, या कोई मखाना रख लेती थी, बादाम रख लेती थी, किशमिश रख लेती थी, दाल चिरौंजी रख लेती थी, कोई पिंड खजूर रख लेती थी, कोई फल रख लेती थी और घूम के आएगी और डाल देगी। देखा है कि नहीं देखा तुम लोगों ने? जम के तो बोलो, देखा है ना? वो चरित्र पूर्व की जो माताएं, पूर्व की जो मेरी जीजियां जो करते आई हैं, उनको किसने बताया? कौन ने कहा कि अपने हाथ को कभी खाली रखकर परिक्रमा नहीं करी जाती? आज के जमाने में तो लोग परिक्रमा भी करते हैं, हाथ तो इनका खाली नहीं रहता, बस कोई दाना नहीं होता, हैंडसेट मोबाइल होता है। माइक में शिव पुराण के माध्यम से निवेदन करना चाहूं, शिव महापुराण के माध्यम से कहना चाहूं, कभी कोई परिक्रमा, कभी भी कोई परिक्रमा खाली हाथ कभी मत करो, कभी। तुलसी जी की परिक्रमा कर रहे हो, हाथ में भले जल का पात्र रख लो। किसी वृक्ष की परिक्रमा कर रहे हो, अपने हाथ में कोई दाना रख लो। कोई परिक्रमा कर रहे हो, अपने हाथ में कोई अगरबत्ती, कोई धूप बत्ती, कोई मालिका रख लीजिए, कोई दीप रख लीजिए, कोई सामग्री रख लीजिए। कोई परिक्रमा खाली हाथ कभी नहीं करना चाहिए। ये कौन ने सिखाया? ये सिखाया स्कंद पुराण ने, ये सिखाया शिव महापुराण ने, ये सिखाया हमें लिंग पुराण ने कि भगवान की परिक्रमा करते समय अपने हाथ को भरा हुआ होना चाहिए। भरती क्या थी माताएं? अपने हाथ में गेहूं का दाना रख लेती थी, घूमती एक दाना चढ़ा देती, फिर घूमती और एक दाना फिर चढ़ा देती, फिर घूमती फिर एक दाना चढ़ा लेती। क्यों? क्योंकि शिव पुराण की कथा कहती है जब जगत की माँ स्वयं अन्नपूर्णा महारानी जब काशी की पंचकोशी परिक्रमा मेरी मां अन्नपूर्णा करने के लिए जाती थी, अपने हाथ में अन्न का पात्र भर कर लेकर जाती थी और काशी की परिक्रमा करते हुए एक अन्न का भाग जब काशी में छोड़ती थी तो संपूर्ण काशी का और संपूर्ण जगत का भरण पोषण कर देती। संपूर्ण काशी का, संपूर्ण जगत का भरण पोषण मेरी मां कर देती। तुलसी की परिक्रमा भी रोज कर रहे हो ना? कई माताएं रोज प्रतिदिन तुलसी की परिक्रमा करती। निवेदन है खाली हाथ में एक चावल का दाना अपने हाथ में रख लो, परिक्रमा कर लो। भले भले एक कण का मात्र एक अन्न का दाना अपने हाथ में रख लो, परिक्रमा करो और छोड़ दो। नहीं है पानी का लोटा हाथ में रखो, परिक्रमा करो, छोड़ दो। तुम्हारे हाथ भरे हुए होना चाहिए। तो जिस देवता की तुम परिक्रमा कर रही हो वो देवता तुम्हारे हाथों को हमेशा भरा हुआ रखता है, तुम्हारे घर को भरा हुआ रखता है। वो परिक्रमा कभी भी खाली हाथ ना करिए। और यदि हाथ में कोई अन्न का दाना नहीं है, कोई सामग्री नहीं है, कोई पदार्थ तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो हाथ में तुलसी या रुद्राक्ष की माला रख लो, गौमुखी रख लो और परिक्रमा करते समय वो हाथों से भर कर रख लो। कुछ भी हाथ से भरा होना चाहिए जो परमात्मा की शरणागति का, भगवान की शरणागति का सुख प्रदान करते, जो भगवान की शरणागति का सुख, भगवान की शरणागति के सुख को प्रदान कर, उसका फल मिलता है। शिव की शरणागति में पहुंचो। बुआ ने कहा अपने भतीजों से, मंत्र जपने के लिए जब बैठना, मंत्र जपने के लिए जब बैठना,
उस समय पर तुम्हारी चित्त वृत्ति में शिव समाहित हो। कोई अनुष्ठान कभी भी खाली पात्र के सामने नहीं होता। घर में पंडित जी सत्यनारायण की कथा करने आते हैं तो सबसे पहले सत्यनारायण की कथा में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तो कहा एक भरा हुआ कलश जिस पे नारियल रखा है, आम के पत्ते रखे हैं। बृहस्पतिवार का उद्यापन कर रहे हो तो उसमें जरूरी क्या है, एक कलश जिसमें जल भरा है, नारियल रखा है। महामृत्युंजय का अनुष्ठान कर रहे हो, क्या चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी है कलश जिसमें जल भरा हो या अन्न भरा हो, कुछ भी। गंगा जली खोल रहे हो, सबसे ज्यादा जरूरी है कलश जिसमें जल भरा हो, जिसमें अन्न भरा हो। अर्थात कभी भी कोई अनुष्ठान खाली पात्र के सामने नहीं होता। अनुष्ठान या अपना संकल्प, अपना व्रत, अपना नियम अगर पूर्ण करना है तो अपने सामने भरा हुआ पात्र होना चाहिए या अपना हाथ भरा हुआ होना चाहिए, तो वो संकल्प, वो नियम पूर्ण होता, पूर्ण होता। आप भरा हुआ पात्र अपने साथ में रखते हो, महामृत्युंजय अनुष्ठान कर रहे हो, भरा हुआ पात्र तुम्हारे सामने। राहु का जाप करवाया, भरा हुआ पात्र तुम्हारे सामने। ब्राह्मण सबसे पहले अगर अनुष्ठान करेगा तो सबसे पहला काम एक ही करेगा कि पात्र को भर कर रखे। खाली पात्र के सामने अगर पंच पात्र भी रख रहा है तो उसको भी भर कर रख रहा है, खाली नहीं रखेगा, उस पात्र में जल भर कर रखेगा। चलो जाने दो और अच्छे से समझ लो। किसी मंदिर में, राम जी के मंदिर गए, कृष्ण जी के मंदिर गए, देवी जी के मंदिर गए, देवता जी के मंदिर गए, जिस भी देवी देवता के मंदिर में जाते हो, वहां पर मंदिर में भगवान के सामने भी लोटा या कलश या पात्र या पंचपात्र या शंख कुछ भी खाली नहीं रहता है। उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा उसको जल से भर कर रखा जाता है। क्यों? जितने लोग दर्शन करने आएंगे वो दर्शन करेंगे तो उनके मन का मनोरथ पूर्ण होगा। क्यों कहा गया कि शंकर भगवान के निज निवास के पास तीन चीजों को देखा जाता है। शिव जी के निज निवास के पास में तीन चीजों को देखा जाता है। पहले नंबर पर कोई नदी हो, कोई तालाब हो, कोई बावड़ी हो, कोई कुआं हो, कोई सरोवर हो, कोई जलाशय हो, वो देखा जाता है कि शंकर भगवान का अगर कोई मंदिर है, शिव जी के स्थान पर अगर कोई चीज सिद्ध हो रही है, लोग जा रहे हैं, वहां जाकर मनोकामना पूर्ण हो रही है, लोगों के मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं, लोग वहां जाकर कुछ ना कुछ प्राप्त कर रहे हैं, तो वहां तीन चीजें जरूर मिलेगी। पहले नंबर पर या तो वहां बावड़ी होगी, या वहां कुआं होगा, या वहां तालाब होगा, या नदी होगी, या कोई पवित्र नदी सरोवर होगा, जिसके कारणवश वहां पात्र में वहां जल भरा रहता होगा। वो कुआं, वो बावड़ी, वो तालाब में पानी थोड़ा ना थोड़ा रहता होगा, इसलिए वहां जाने वालों का भी मनोरथ हमेशा भरपूर्ण हो जाता है, वो भरा ही रहता है, उसके कार्य सफल होते चले जाते हैं। जैसे आप लोग तीन चीजों का स्मरण शिव मंदिर के शिवालय के नजदीक में होता है। पहला या तो कुआं या बावड़ी या तालाब या बापी या सरोवर या नदी या कुंड, कुछ भी पवित्र शिवालय के पास में जरूर होगा। दूसरे नंबर पर शंकर का जहां पवित्र स्थान होता है, जहां शिव जहां पर मूल रूप से स्थापित होता है, वहां शमशान नजदीक में जरूर होता है। वहां शमशान नजदीक में, जिस स्थान पर मंदिर, देवालय, शिवालय जुड़ा हुआ होगा, उस पवित्र स्थान के नजदीक में कहीं ना कहीं शमशान, शंकर की भूमि का एक तेजपुंज नजदीक में विराजमान होगा, नजदीक। और तीसरे नंबर पर जहां शंकर का शिवालय, शिव विराजमान है, वहां वट वृक्ष, पीपल वृक्ष या बेल वृक्ष या शमी वृक्ष या आंवले का वृक्ष, इन पांच वृक्षों में से कोई ना कोई वृक्ष वहां पर विराजमान जरूर होता है, जिसके कारणवश भगवान शंकर का शिवालय आप रूप में एक आनंद प्रदान करता है। आनंद, संपूर्ण आनंद का सुख देता है। और यदि आप
काशी में जाएंगे तो ये सभी चीजों का दर्शन करेंगे। आप उज्जैनी जाएंगे तो वट वृक्ष का भी दर्शन करेंगे। आप उज्जैनी जाएंगे तो महाशमशान का भी दर्शन करेंगे, वहां पर माँ क्षिप्रा का भी दर्शन करेंगे। आप उज्जैनी आप जाएं पवित्र पवित्र स्थानों पर, आप त्र्यंबक चले जाओ, वहां पर भी ये दर्शन होगा। आप सोमेश्वर चले जाओ, वहां पर भी ये दर्शन होगा। आप नागेश्वर चले जाओ, वहां पर भी ये दर्शन होगा। और आप अगर कुबेरेश्वर धाम आए हो तो इन तीनों चीजों का दर्शन कुबेरेश्वर धाम में भी आपको होगा। इन तीनों चीजों का दर्शन होगा। जहां पर कंकर शंकर शिला का दर्शन करते हो, उसी के नजदीक में कुआं है जिस पे छत डाल दी गई, वही कुआं है आज भी। उसी बावड़ी का पानी आप लोगों को सब दूर प्राप्त हो जाता है। वहीं कंकर शंकर के ही इस पवित्र प्रांगण में, इसी शिवालय के नजदीक में पूरे शंकर जी का जो पूरा प्रांगण है, इस पूरे प्रांगण में जहां लगभग 35 से 40 एकड़ जगह में जो ये पवित्र स्थान बना हुआ है, उसके पवित्र स्थान के ही बिल्कुल लगे हुए में शमशान, पीछे की ओर शमशान। और उसी पवित्र स्थल में भगवान शंकर के मूल बेलपत्र वृक्ष, उसी का मूल बट वृक्ष, मूल पीपल वृक्ष इसी शिवालय के, इसी कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर विराजमान है। भगवान शंकर का मूल स्थान भरा हुआ होना चाहिए। क्यों लोग आते हैं, क्यों भगवान कंकर शंकर की पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, चाकरी करते हैं लोग अपना। कई लोग आते हैं अपना भोजन बनाया, दाल बटी से कि टिक्कड़ से का खाया, भगवान को भोग लगाया, पाया। क्यों लोग आस लेकर आते हैं? साहब 10 साल हो गए, साहब 15 साल हो गए, साहब 20 साल हो गए, बाबा कुछ करुणा करो, कुछ। एक पत्र अच्छा है, देखिए। क्यों लोग कामना लेकर आते हैं और वो कामना पूर्ण भी भगवान करते हैं। देखिए अच्छा, मेरा नाम आशा रानी है, गांव, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम आशा रानी है, गांव फंगतीली, फंगतीली पठानकोट पंजाब की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर कहीं पीछे हो तो पीछे के रास्ते से आप आकर बेलपत्र ले सकती हैं। व्यासपीठ के जो पीछे का रास्ता है, यहाँ से आकर बेलपत्र आप ले सकते हो अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम आशा रानी, गांव फंगतीली, पठानकोट पंजाब की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। भोलेनाथ का कितना महिमा का गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे जीवन में के लिए भोलेनाथ ने जो किया वो कम नहीं। मेरे पति को 2022 में पेट में दर्द रहता था। हमने चेकअप करवाया तो पठानकोट के जब डॉक्टरों को दिखाया तो पेट में कैंसर बताया गया। जब पेट में कैंसर बता दिया, हम तो पूरी तरह से टूट गए। हम हर रोज आपकी कथा सुनना प्रारंभ करें, मंदिर जाते, वहां से बाबा को अपने मन का भाव कहते। मेरी बेटी दिल्ली में रहती है, उसने हमसे कहा बुलाकर कि आओ यहाँ पर AIMS में दिखा देते हैं। हम वहां पहुंचे तो वहां के डॉक्टर ने कैंसर का ऑपरेशन का बता दिया। मेरी बेटी और मैं 2020 से आपकी कथा सुन रहे हैं, टीवी पर सुनते हैं। मैंने आपको कभी नहीं देखा। मेरी बेटी बोली, माँ तू चिंता मत कर, तू एक काम कर, पिताजी को यहीं छोड़ और तू बाबा का भजन करने के लिए धाम पर जा। 2-3 महीने बीत गए, बाबा से विनय करते रहे और निवेदन करते करते जल चढ़ाती, बेलपत्र लाकर अपने पति को देती। बाबा के कुबेरेश्वर धाम का पूजन करा, निवेदन कर कंकर शंकर का आराधना कर कर चली गई। रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा और जल पिलाते। ऑपरेशन की तारीख आ गई, कैंसर का ऑपरेशन होना है जिसकी तारीख आई और तारीख पर हम तैयार होकर ऑपरेशन के लिए वहां ऑपरेशन के लिए गए, एडमिट किया। तभी एक दिन पहले रिपोर्ट फिर आई और रिपोर्ट आई तो बाबा ने क्या करुणा करी, आप स्वयं पत्र में पढ़ सकते हैं कि डॉक्टर ने कह दिया कि इनको कैंसर नहीं है। पत्र में पढ़ सकते हैं,
डॉक्टर ने कह दिया इनको कैंसर नहीं है। मेरे भोले बाबा ने मेरी सुन ली और उनका धन्यवाद देने के लिए आज मैं यहाँ पर आई हूँ। बाबा, मेरी बेटी की यहाँ भी 6 साल से संतान नहीं थी। बाबा का मैं यहाँ पर बोल कर गई थी, एक अपने पति के लिए, एक अपनी बेटी के लिए। और बाबा ने 6 साल बाद मेरी बेटी की भी गोद भर दी और उसके घर में दिसंबर 2023 में बेटे ने जन्म लिया है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई कि खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई, मीठा करो मीठा, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नंदी बारे पसारे। अपने हृदय से लगा लो, गिना जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। आप शिव को जहां भज रहे हो, आप शंकर का मंत्र जाप कर रहे हो, शंकर का नाम जाप कर रहे हो, आप शंकर का स्मरण कर रहे हो, आप शिव की स्तुति कर रहे हो। शिव प्रदान करने वाला, शिव देने वाला, शिव प्रदान करने वाला। और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया मारा मान, काशी वाले ने जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने। आप जिस भाव से, जिस भावना से, जिस श्रद्धा से, जिस विश्वास से, जिस दृढ़ता से भगवान शिव के मंदिर शिवालय पहुँचते हो, शंकर से अपने मन का भाव कहने के लिए पहुँचते हो, शंकर उस मन के भाव को पूर्ण जरूर करता है, पूर्ण जरूर करता है। कोई अनुष्ठान खाली पात्र रखकर कभी अनुष्ठान नहीं होता है। कभी कोई अनुष्ठान खाली पात्र रखकर नहीं। आज एक बात सीख कर जाओ, अगर मंदिर में बैठकर पंचाक्षर मंत्र जप रहे हो, षडाक्षर मंत्र जप रहे हो, तो थोड़ी देर अपने हाथ में एक बेलपत्र को भी रख लिया करो। बेलपत्र नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। उस बेलपत्र को हाथ में रखकर दोनों हाथों से वंदन कर कर, खाली हाथ नहीं, दिल से प्रार्थना करते हुए, हृदय से विनय करते हुए, निवेदन करते हुए, दिल से प्रार्थना करते हुए, फिर उस बेलपत्र को अपने हृदय की कामना कर कर, विनय कर कर, निवेदन कर कर शिव जी को समर्पित करो, भगवान शंकर को चढ़ाओ।
फिर भगवान शिव को वो बेलपत्र समर्पित करो, शंकर जी को वो बेलपत्र चढ़ाओ। कितना कितना खाली नहीं रखना। परिक्रमा कर रहे हो तुलसी जी की, हाथ खाली नहीं रखना। भले माला पकड़ लो, मोबाइल नहीं, मंत्र जाप कर लो। आज के जमाने में लोगों को माला गिनने में इतनी कठिनाई होने लगी कि लोगों ने आजकल माला जपने की भी बटन आ गई महाराज, बस टिक 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 करते रहते हैं। राधे राधे राधे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम 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 राम, शिव जी शिव जी शिव जी, और वो टिक 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 करते रहे। कौन सा फायदा उससे? वो मशीन से कोई फायदा होने वाला है तुम्हारे जपने से? मन का जब खसकता है, मन का मतलब है ये मन जब एक मंत्र पढ़कर जब खसकता है तो ये मन का जैसा खसकता है वैसे ही मन भगवान शंकर की ओर खसकता है। ये मन खसकता है, पर ना जाने कौन बुद्धिजीवी ने वो बटन बना दी और आज के जमाने में सबको बेवकूफ बनाने में लगा दिया और वो बटन दे दी, जपते रहो राम राम और बटन दबाते रहो। लोगों ने माला छोड़कर बटन दबाना चालू कर दी और दुनिया उसको बड़ी अच्छी मानने लगी। वीआईपी वीआईपी नहीं भाई, माला का एक मन का खसकता है तो मन भी परमात्मा की ओर खसकता है। और जब सुमरू आता है, सुमेरु आता है और वहां से माला फिर मुड़ जाती है, टर्न हो जाती है, उस समय पर ये मन भी भगवान की अविरल भक्ति की ओर काम लोभ विषय वासना से दूर हटकर टर्न हो जाता है, मुड़ जाता है। वो मुड़ गया। एक बार पूर्व में अपन ने माला शिव महापुराण की कथा करी है, शायद यूट्यूब पे डली होगी। अगर हो सके जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन एक बार माला शिव महापुराण की कथा को जरूर सुनना। यूट्यूब पे सर्च करना, फ्री टाइम मिले तो थोड़ा सुनना। उसमें माला की महत्वता बताई। तुलसी की माला, हल्दी की माला, कमलगट्टे की माला, पुष्प की माला, वैजंती की माला, रुद्राक्ष की माला, सारी मालाओं का वर्णन उसमें किया गया और किस तरह से माला जपना है और कैसे माला जपना है, उस तक का वर्णन माला शिव महापुराण की कथा में किया गया। पर ना जाने कौन की बुद्धि फिरी, उनने बटन लाके दे दी, दबाते रहो, टिक टिक करते रहो, दबाते रहो, राम 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 राम, शिव 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 कृष्ण कृष्ण राधे राधे राधे। अब भगवान भी सोच रहे हैं सब कुछ मशीन से हो रहा है तो हमारी भी जरूरत क्या है। जब तुम्हारा दुख आए तो किसी मशीन को पकड़ कर लिया ना, वो तुम्हारा दुख काट देगा। फिर माला और मनके की जरूरत क्या पड़ गई? फिर क्यों इस माला की जरूरत, क्यों इस मनके की जरूरत? मन का जब खसकता है तो मन को खसका देता है। सुमेरु जब मुड़ता है, माला जब मोड़ लेती है तो इस मन को मेरे शिव के चरणारविंद की ओर मोड़ देती है, मोड़ देती है। और अपनी माला और अपनी तिजोरी का माल ये कभी किसी को मत बताओ, कभी किसी को मत बताओ। ना माला बताओ, ना तिजोरी का माल बताओ। पर लोग तिजोरी का माल तो नहीं बताते, पर माला जरूर बता देते हैं। आजकल लोग माला दिन भर सबके सामने जपते रहेंगे, दिखता रहेगा, तिजोरी का माल भी ना दिखाया जाए और माला भी ना दिखाई जाए। यहां तक शिव पुराण की कथा कहती है कि मुख से अगर कोई मंत्र जप रहे हो तो चलती हुई जिभ्या भी नहीं दिखना चाहिए, घट से जपा जाना चाहिए।
जिभ्या भी नहीं, चलती हुई जिभ्या भी ना दिखे, घट से जपो उसको प्राप्ति का केंद्र बिंदु है। जो मुंह से कह देते हैं ना, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, समझ लेना कभी भी धोखा दे देगा। प्यार कहने से नहीं होता है, प्यार दिखावे से नहीं होता है। केवल एक शब्द कह दिया, मैं नहीं बोलूंगा, अंग्रेजी का एक शब्द कह दिया, मैं तुम्हें स्नेह करता हूं, प्यार करता हूं, मैं तेरे लिए घर छोड़ दूं, परिवार छोड़ दूं। अरे प्यार करता हूं, प्यार करता हूं, प्यार करता हूं, स्नेह करता हूं, ये कहने से कुछ नहीं होता। प्रेम अगर होता है तो दिल से होता है, जिसमें कहा नहीं जाता, समर्पण पूर्ण होता है, उसमें कहा नहीं जाता। मंत्र जपते समय, भगवान का नाम जपते समय, माला जपते समय, माला का मनका नहीं दिखाया जाता। जब हम माला को जपते हैं उस मनका को नहीं दिखाते। आज के जमाने में तो लोग मनका को दिखाते रहते हैं, दिन भर जपते हैं। लोगों को लगना चाहिए कि हम भी बहुत बड़े पूज्य पूज्य 1008 श्री श्रीमान है, हम दिन भर जपते हैं और तुम्हें दिखाते हैं कि हम जप। ना ना ना, मनका दिखे ना तिजोरी का माल दिखे, मुख की जिभ्या भी भटकती हुई, मंत्र जपती हुई नहीं दिखना चाहिए। घट की जिभ्या से उस मंत्र को जपा जाए जो मंत्र किसी सदगुरु ने दिया है, और उस मंत्र को जब घट से जपोगे ना तो वो घट में उतर जाएगा, और घट में उतर गया तो सारा ब्रह्मांड हिलेगा, शिव मिल जाएगा। प्रहलाद जी ने जपा था घट की जिभ्या से, ध्रुव जी ने जपा था घट की जिभ्या से, संत तुकाराम जी ने जपा था घट की जिभ्या से, मीराबाई ने जपा था घट की जिभ्या से, कर्माबाई ने जपा था घट की जिभ्या से, जयाबाई ने जपा था घट की जिभ्या से। भीतर की जिभ्या से जो अनुष्ठान किया जाए, कर्मा, मीरा, नानी, ये सब ने जो घट की जिभ्या से जपा तो शिव मिल गया, राम मिल गए, नारायण मिल गए, कृष्ण मिल गए। हमने दिखावे से जपना प्रारंभ करा। हम जितना दिखावा करेंगे उतना लोगों को लगेगा कि बहुत बहुत पूजनीय है। इस दिखावे से भगवान कभी नहीं मिला महाराज, कभी नहीं। मन चंगा, आपको मालूम है? जरा बोलो जम के, मन चंगा तो कठोते में गंगा। सामने गंगा जी बह रही थी, जाओ ये पानी भर लाओ और धो लो चरण। केवट से कहा मेरे राम जी ने। केवट कहता नहीं नहीं नहीं, घर जाऊंगा, कठोता लाऊंगा, पानी भी घर से लाऊंगा। क्या पता केवट ने भी शिव पुराण सुन रखी थी क्या? घर से पानी लाऊंगा, घर का जल लेकर आऊंगा, यहां का जल नहीं। ऐसे तो तुम ही चले जाओ नदी में और पानी पांव धोकर आ जाओ। जाओ चंदन भैया, कुबेरेश्वर धाम पर कई लोग आते हैं ना, तो जो अपने अपने घर से आते हैं ना तो बोतल में पानी भी लाते हैं। और इसमें से कई मेरी चतुर चतुर जीजियां बैठी होंगी, कई जीजा बैठे होंगे। कौन कौन लेके आया था? ये देखो, ये हाथ उठे, इनको देखो जरा, हाथ उठाओ जरा, कौन कौन लेके आए थे अपने घर से पानी? ये देखो। और सब कहीं ना कहीं से आए होंगे, कोई उत्तर प्रदेश से आया होगा, कोई, जरा दो चार बोलो कहाँ कहाँ से आए हो तुम लोग? ये देखो, कोई कहे भोपाल, कोई बिहार, कोई लखनऊ, कोई कानपुर। हाँ आ गई आवाज, आ गई, धर लो धर लो धर लो, वापस धर लो। तो ये कहीं ना कहीं से आए, बोतल में पानी ला। इनको मालूम है मन चंगा तो कठोते में गंगा। भले कुबेरेश्वर धाम पर ढेर जल होगा, पर हमारे घर का जल, वो कहते हैं ना, सुदामा जब जा रहे थे तो सुशीला ने तंदुल दिए थे पल्लू में बांध कर। तंदुल को भगवान ने पा लिया, पर भाभी की साड़ी का पल्लू भगवान देखते रह गए, इतना झरझर था वो भाभी का पल्लू। उसी तरह शास्त्र कहता है, जब हम अपने घर से जल लेकर शिवालय तक जाते हैं, शंकर को समर्पित करते हैं, तो शंकर तुम्हारे घर के जल की तरंगों से समझ जाता है कि तेरे घर में तकलीफ कितनी चल रही है, कितना दुख है, कितना कष्ट है, कितना कितना दुख तेरी जिंदगी में चल रहा है, वो जल से समझ जाता है। क्यों?
लोग कहते हैं महाराज जी एक लोटे जल से ऐसा क्या है, एक लोटे जल में ऐसा क्या है जो दुनिया के लोगों ने पहले चढ़ाते थे और आज के अंतर, आज के समय में लोग घर से जल लेकर जाते हैं और उनका दिन पलटते जा रहा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि भगवान तुम्हारा जल देखकर ही तुम्हारा कल बदल देता। मेरा शंभु जल चढ़ाया और तुम्हारा कल बदला। जल चढ़ने से ही कल बदल गया। और वो जल, कई लोग कहते हैं महाराज जी घर में से जल लेकर जाते हैं तो घर का मटका तो झूठा होता है ना, तो नदी का जल कौन सा अच्छा हुआ? वो भी तो झूठा है मछली का, वो भी तो झूठा है मछली का, वो भी तो झूठा है मगर का, वो भी तो झूठा है कछुए का, वो भी तो झूठा है जलचर का, वो भी तो झूठा है उसमें रहने वाले जीवों का। तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। जल कैसे चढ़ा भोले कैसे जाऊं महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीश गंगा की था गले सर को कहा महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। तेरी सेवा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी